2023 में कैस्परस्काई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.8 बिलियन मोबाइल फोन पे साइबर अटैक किया गया था। और गेस करो सबसे ज्यादा टारगेट किस फोन को किया गया। ये वही फोन है जिसको हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसे लोग बाय डिफॉल्ट सेफ मानते हैं। दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर। मैंने जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिट में देखी है वो एक जनरल टेक रिव्यू वीडियो में कभी पब्लिक को बताया ही नहीं जाता। इसलिए इस वीडियो में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आईफोन और एंड्रॉयड के सिक्योरिटी ब्रेकडाउन करेंगे। फिर हम समझेंगे एक यूजर के लिए सिक्योर और सेफ्टी के मामले में एंड्रॉयड और आईफोन में से कौन सा बेटर है। और आखिर में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने मोबाइल सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आरबीआई और सर्टिन के डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया के अंदर 15 मिलियन लोगों के बैंकिंग डेटा मोबाइल बेस्ड साइबर अटैक से लीक हुई है। 15 मिलियन लोगों की मोबाइल हैक हुई और मेजॉरिटी लोगों को पता तक नहीं चला। मोबाइल्स को हैक करने के लिए जिस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था वो था एसएमएस फिशिंग। एसएमएस फिशिंग एक हैकिंग टेक्निक है जिसमें फेक एसएमएस के जरिए सिस्टम को हैक किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ट्रस्टेड बैंक के नाम से एक लिंक आएगा और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास चला जाएगा। क्या आपके पास कभी ऐसी फिशिंग एसएमएस आई है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जिन तरीकों से मोबाइल फोन्स को सबसे ज्यादा बार हैक किया गया उसमें है मालवेयर इन्फेक्टेड एप्स, फिशिंग लिंक, स्पाईवेयर और जीरो क्लिक अटैक। तो अब सवाल यह है कि आईफोन और एंड्रॉयड में ज्यादा बेटर सिक्योरिटी कौन देता है। और अब समय आ चुका है आईफोन और एंड्रॉयड के सिक्योरिटी ब्रेकडाउन का। तो शुरुआत करते हैं आईफोन से। आईफोन का सिस्टम काफी सिक्योर और कंट्रोल्ड होता है। सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से ही एप्स इंस्टॉल होती है। हर ऐप को पहले मैनुअली रिव्यू किया जाता है और iOS अपडेट्स सबको एक ही दिन मिलते हैं बिना किसी डिले के। ये सब फीचर्स मिलके आईफोन को सेफ बाय डिफॉल्ट बनाता है। एप्पल खुद ही अपने फोन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है, इसलिए सिस्टम काफी टाइट और स्टेबल होता है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड में आपको ज़्यादा कंट्रोल और फ्रीडम मिलती है। आप चाहे तो प्ले स्टोर के अलावा भी एप्स इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इस फ्रीडम और कंट्रोल के साथ साथ थोड़ा रिस्क भी आता है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट हर ऐप को स्कैन करता है और प्राइवेसी डैशबोर्ड आपको ये देखने देता है कि कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है। सैमसंग और पिक्सल जैसे ब्रांड भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी लेयर एंड्रॉयड के ऊपर ऐड करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक यूजर किसी अननोन सोर्स से ऐप इंस्टॉल करता है बिना उस ऐप की सेफ्टी चेक किए, जिससे एंड्रॉयड की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। इस तरह के ऐप्स दिखते तो सिंपल है, लेकिन वो बैकग्राउंड में माइक, कॉन्टेक्ट्स या लोकेशन के एक्सेस ले सकते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। चलिए अब लौटते हैं अपने मेन सवाल पे। ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कौन सा है, आईफोन या एंड्रॉयड? डेटा की अगर माने तो एंड्रॉयड फोन्स पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रॉयड वीक है। दरअसल प्रॉब्लम है ज्यादा लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं तो टारगेट ऑडियंस भी बढ़ती है। हर ब्रांड का अपना अपडेट शेड्यूल होता है, कोई टाइमली पैच करता है, कोई डिले करता है और लोग साइड लोडिंग यानी एक्सटर्नल एप्स इंस्टॉल करने के चक्कर में सिस्टम को खुद एक्सपोज कर देते हैं। वहीं अगर आईफोन की बात करें तो एक एवरेज यूजर के लिए आईफोन काफी सेफर होता है। एप्पल का कंट्रोल इकोसिस्टम काफी टाइटली कंट्रोल रहता है। वहीं आईफोन के जो अपडेट्स रहते हैं वो काफी रिलायबल रहते हैं एंड्रॉयड के मुकाबले। लेकिन अगर आप एक अवेयर एंड्रॉयड यूजर हो और आपको मालूम है किस ऐप को क्या परमिशन देनी है और किस ऐप को क्या परमिशन नहीं देनी, तो आप इनफैक्ट एंड्रॉयड को भी इंटरप्राइज ग्रेड सिक्योर बना सकते हो। आज के टाइम में सिर्फ प्लेटफॉर्म चूज करना काफी नहीं है, आपको एज ए यूजर भी काफी स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो अब डिस्कस करते हैं उन 3 टिप्स के बारे में जिसे हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, फिर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो या एक आईफोन यूजर। टिप नंबर 1, ऐप परमिशंस चेक कीजिए। हर ऐप को इंस्टॉल करते टाइम परमिशंस को देखिए। टॉर्च ऐप को कॉन्टैक्ट एक्सेस क्यों चाहिए? एप्स परमिशंस रेगुलरली चेक कीजिए। टिप नंबर 2, अननोन सोर्सेस अवॉइड कीजिए। सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर्स यूज कीजिए।
APK फाइल्स डाउनलोड करने से बचिए। इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस को सेटिंग्स के अंदर डिसेबल रखिए। टिप नंबर 3, रेगुलर अपडेट कीजिए। OS अपडेट्स इमीडिएटली इंस्टॉल कीजिए। ऐप अपडेट्स इग्नोर मत कीजिए। सिक्योरिटी पैचेज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ 3 चीजें कर लेने से आप 80% साइबर थ्रेट से खुद को बचा लेते हैं। फिर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो या एक आईफोन यूजर। जब भी बात आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की होती है तो एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सैमसंग ने अपने यूजर्स के लिए एक सिक्योरिटी ऐप लॉन्च की है, सैमसंग नॉक्स। सैमसंग का दावा है ये सैमसंग नॉक्स मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी देने में कैपेबल है, लेकिन क्या सैमसंग नॉक्स आईफोन के लेवल का सिक्योरिटी दे पाएगा? तो दोस्तों, हमने कंपेयर किया एंड्रॉयड और आईफोन को सिक्योरिटी बेसिस पे और जाना कि कौन आपके लिए ज्यादा सेफर है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं और किस को यूज करते हैं और क्यों। तो दोस्तों, ये था वीडियो आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड के सिक्योरिटी कंपैरिजन के ऊपर। दोस्तों, ऐसे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर लाते रहने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हैकिंग बट एथिकली।